दोस्तों ये एक सब्सक्राइबर है हम्बल टेकी। इन्होंने कमेंट किया है, हाय सर, मेरे मोहल्ले में एक लेडी का यूट्रस फाइब्रोसिस का ऑपरेशन था, लेकिन डॉक्टर ने यूट्रस ही निकाल दिया। अब बताओ आप डॉक्टर के साथ क्या किया जाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। शाम की क्लास का टाइम हो गया है, मैं बच्चों का वेट कर रहा हूँ। तब तक थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहता था। जैसे जैसे एआई आ रहा है, मतलब जैसे जैसे एआई इंसान को समझ रहा है, वैसे वैसे इंसान को भी अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे हिसाब से आप में से हर किसी को अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। इसी खुद को बदलने के साइंस का नाम है ज़िनोगी। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ ज़िनोगी बने। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये ब्रेन जैसे जैसे एआई इसको समझेगा, वैसे वैसे ये और कमज़ोर होता जाएगा। या तो आप एआई को यूज़ करें या तो आप कमज़ोर हो जाएं। आज एक भाई साहब से बात करा था, तो उन्होंने चैट जीपीटी अपने फ़ोन में डाउनलोड किया था और मैंने उनसे पूछा कि कैसा चल रहा है, कैसे यूज़ कर रहे हैं। बोलते मैंने 2-4 सवाल उससे पूछे, सही आंसर नहीं दिया तो मैंने उसको बंद कर दिया। वो बेचारे समझ नहीं पाए कि जितना वो चैट जीपीटी को यूज़ करने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा चैट जीपीटी आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ब्रेन को समझने के लिए दोस्तों ज़िनोगी बनना पड़ेगा। दोस्तों ये एक सब्सक्राइबर है हम्बल टेकी। इन्होंने कमेंट किया है, हाय सर, मेरे मोहल्ले में एक लेडी का यूट्रस फाइब्रोसिस का ऑपरेशन था, लेकिन डॉक्टर ने यूट्रस ही निकाल दिया। अब बताओ आप डॉक्टर के साथ क्या किया जाए। नाउ शी कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट एंटायर लाइफ। देखिए, हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते दोस्तों, और स्पेशली जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसको समझना तो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। एक डॉक्टर अगर यूट्रस ऑपरेट करता है तो ये डिसीजन डॉक्टर का और उस पेशेंट का म्यूचुअल है। हो सकता है किसी और डॉक्टर ने डिसाइड किया होता नहीं करना चाहिए। मैं इसमें अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने जब अपना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराया, 3 महीने लग गए मुझे दवाइयों से खुद का इलाज करने के चक्कर में। 3 महीने में मुझे आराम नहीं हुआ, और जब मैंने ऑपरेशन कराया तब भी कोई एज सच गॉल ब्लैडर में कोई बीमारी नहीं थी, खाली उसमें सूजन था। ऑपरेट कराया, मैं ठीक हूँ अभी। बहुत से लोग ठीक नहीं होते। मेरे ही जान पहचान में एक मेरा एम्प्लॉई है, उसका भी नाम आशीष ही है। उसकी मदर का भी गॉल ब्लैडर में कुछ इशू था, तो उसने सीटी स्कैन कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, ब्लड टेस्ट हुए, और फिर पता चला 2-3-4 महीने के अंदर अंदर उसके गॉल ब्लैडर में एक कैंसर था जो इनऑपरेबल था, ऑपरेट नहीं हो पाया, और फिर मुश्किल से 2-2.5 महीने और बची, फिर चली गई। डॉक्टर केवल आपको सपोर्ट करता है। ऐसे समझिए जैसे कि एक कुली आपका सामान उठा करके ट्रेन में पहुंचा रहा है। सच बता रहा हूँ, कुली से ज़्यादा नहीं है रोल डॉक्टर का। वो केवल आपको सपोर्ट कर रहा है, वो भी उसकी जो बेस्ट समझ है उससे। कोशिश यही करिए कि मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाइए और डिसीजन हमेशा खुद लीजिए। जैसे मेरा जब ऑपरेशन होना था तो डॉक्टर से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे हिसाब से तो खाली तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें ऑपरेशन कराना है नहीं कराना, बट यही ठीक ऑप्शन लग रहा है। तो मैंने और भी 2-3 डॉक्टर से पूछा, लेकिन किसी को भी क्लियर नहीं था, और मेरा पेट दर्द इतना ज़्यादा होता था, कुछ भी खा लो तो पेट दर्द होता था, तो मैंने ऑपरेट करा ही लिया। तो ये डिसीजन हमेशा खुद लीजिए। अच्छे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उनके यहाँ। अब धीमे धीमे चीज़ें बदलेंगी। जैसे जैसे एआई आएगा, आप अपने बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर से। लेकिन कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि जिस डॉक्टर के पास आप गए हैं अपना इलाज कराने के लिए, वो आपका नुकसान पहुंचाना चाहता था। दोस्तों एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मतलब प्यारा इसलिए है क्योंकि ये बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे, बता रहे हैं कि हमारे ब्लॉग के जो वीडियोज़ हैं इनको रिकमेंड हुआ कुछ दिन पहले, और बहुत खुश हैं इस चीज़ से। और असल में मेरे वीडियोज़ उन्होंने देखना शुरू किया 2016 से 18 में। उस समय ये क्लास 12th में थे और मेरे सारे वीडियोज़ देखते थे, और उसके बाद लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। फिर मैं बहुत समय तक आपकी वीडियोज़ नहीं देख पाया, मतलब मेरी वीडियोज़ नहीं देख पाया। कह रहे हैं कि जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। तो दीपेश जी, आपको तहे दिल से मेरा बहुत बहुत थैंक यू है कि आपने हमारे वीडियोज़ इतने समय तक देखा, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये टीचिंग्स आपकी लाइफ को हेल्प कर पाई, और आप फिर से हमारे ब्लॉग्स देख रहे हैं। आप dkbrains.com ज़रूर ट्राई आउट करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस काइंड मैसेज। दोस्तों आज की क्लास पूरी हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं मिस्टर इडली के यहाँ। आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे। क्यों वैभव,
चलना है बाहर खाना खाने? चलते हैं। अभी इडली भी खत्म करना। अभी खाया ज़्यादा है? श्री कम है? अरे खाया ये खाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से गए थे मंदिर में हनुमान जी के पास। शाम को हम लोग खाना भी खा के आए, बहुत अच्छा दिन गया। तो आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं ख़त्म करें। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग। dkbrains.com में आप बुक सीरीज़ स्टार्ट करिए। अभी 2 बुक्स की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। एक डीप वर्क, बहुत अच्छी सीरीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, उसको चेकआउट करिए। और दूसरा है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। ये दोनों को आपको ज़रूर चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रेन इसी से डेवलप होगा, इन्हीं दोनों से। डीप वर्क से आपके काम में बहुत गहराई आएगी और मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो भी जैसे भी आप हैं उससे कहीं बेहतर। तो आज के इस ब्लॉग को हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए हैं तो।